दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो भाई लोग आप? और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आपने देखा होगा कि जी सुबह जो मॉर्निंग वाला जो ट्रेड था, अगर वो आपने पंच किया होगा तो बहुत अच्छा आपको उसमें देखने को मिला होगा। और वही सारी चीज़ें हम बिल्कुल कल हमने क्लियरली डिस्कस कर रहे थे। हम इसी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके से मार्केट रहेगा। और अगर मॉर्निंग में अगर देखें हम तो मॉर्निंग में जब सुबह वाला जो सेटअप एक बार पुट का हमें बहुत अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला होगा, अगर आप लोगों ने कैप्चर किया होगा तो। और बिकॉज क्योंकि जो जिन लेवलों से या फिर जिस जगह से हम रेजिस्टेंस के लेवल या सपोर्ट के जो लेवल्स देख रहे थे, उन्हीं जगह पे मार्केट ने एक्शन लेते हुए दिखा। और आपने अगर क्लियरली उसको समझा होगा तो आई होप आज बहुत अच्छा दिन रहा होगा आपका। अगर अपसाइड में देखें तो अपसाइड में भी आपको वही लेवलों से आपको दोबारा से मार्केट देखने को मिला, और डाउन साइड में देखें तो आपको दिन में आज दो दो बार मौके मिले। लेकिन आपने अगर क्लियरली वीडियो को देखा होगा, पूरे लेवल्स को जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट के जो लेवल हम एक बार चार्ट पे देखते हैं, अगर उन पे आपने एक्शन लिया होगा तो आई होप आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। तो आइए हम कल के लिए एक बार दोबारा से एनालिसिस कर देते हैं। कल के लिए एक बार एनालिसिस करते हैं कि कल कैसे किन किन लेवलों पे या कहाँ कहाँ पे हमें मेजर जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उन पे एक बार हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक बार बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। तीनों ही हम इंडेक्स का हम डिस्कस करते हैं, निफ्टी का भी डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं और सेंसेक्स का भी हम डिस्कस करते हैं। और वही सेम कंडीशन रहती है कि मार्केट किस किस तरीके से, मतलब हम एक दिन पहले प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जैसे मान के चलो कल मतलब बुधवार को मार्केट कैसे रहने वाला है, उसका हम पहले एक दिन पहले प्रेडिक्शन करते हैं कि आज इस जगह से यहाँ पे अगर मार्केट रहेगा तो यहाँ से इस डायरेक्शन में दिख सकता है हमें, और इस जगह पे रहेगा तो हमें इस डायरेक्शन में दिख सकता है। हम पहले एक प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप उस प्रेडिक्शन को अगर ठीक से समझ पाते हो और उसके हिसाब से आप एक्शन लेते हो, या फिर आपने इस चीज़ को अप्लाई किया होगा और आपने देखा होगा कि क्या एक्चुअल में ये लेवल्स जो है या फिर जो चार्ट पे हमें जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, क्या प्रॉपरली वो काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आई होप आप कंटिन्यू जो ये सीरीज है ना, इसको अगर आप कंटिन्यू देख पा रहे होंगे ना, तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होगी कि कौन कौन से लेवल से किस किस तरीके से रहता है और कैसे रेस्पेक्ट करता है। हम सब चीज़ों की बात करते हैं, तो अब तक आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज फिर से निफ्टी का हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी में कहाँ अभी मेजर जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे, वो कहाँ से क्या रह सकता है। अगर आज की बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जो क्लोजिंग आई है, जो क्लोजिंग हमें आई है ना, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है ना, जिस तरीके की क्लोजिंग आई है ना, नीचे आप देखिए इसमें जहाँ पे ये अभी ऑलमोस्ट हाई पे एक बार जाके वापस से एक बार हमें डाउन में देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डाउन साइड में, अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो मूव है ना वो देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में अगर डेटा मार्केट में आता है तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा मूव जो है ना यहाँ तक देखने को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आप अब प्रीमियम पे किस तरीके से देख सकते हो। देखो प्रीमियम पे आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीमियम आपको पता है कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का जैसे 100 के उसमें रहता है, और जैसे निफ्टी का 50 पॉइंट के उस पे रहता है ना, तो उस हिसाब से एक बार आप देख सकते हो क्लियरली। तो देखो मैं इतना ही बोल पाऊंगा आपको, और बाकी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रहने वाला है। जैसे मान के चलो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखते हैं 58,800 850 के आसपास चल रहा है। तो 58,800 का 58,800 में 58,800 में अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो लेवल दिखाई दे रहे हैं 58,878 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब हमें 58,900 का हम इसको मान के चल सकते हैं। तो 58,900 पे कॉल भी होता है, पुट भी होता है। तो आप उस हिसाब से चीज़ें देख सकते हो, आप उसके हिसाब से चीज़ें देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आता है जो हमारे इंडेक्स की जो लेवल है, इंडेक्स पे जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे सेम ही चार्ट प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देख सकते हो ना, उसी तरीके से मार्केट मूव करता है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वही हम फ्लैट की पहले बात कर लेते हैं। फ्लैट खुलता है मार्केट, जैसे फ्लैट खुला मार्केट, मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है
और जैसे कंसोलिडेशन करता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, क्योंकि पहले ही हमें क्लोजिंग, पहले हमारे जो लेवल्स है उसके नीचे हमें पहले ही क्लोजिंग दे रहा है। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, 40 से 50 पॉइंटों के बीच में मार्केट जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक बार मूव किया, और अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के एक बार डाउन साइड में हमें देखने को मिला, तो एक बार क्या करेगा मार्केट, डायरेक्टली नहीं जाएगा, एक बार आपको रिटेस्ट यहाँ पे करने के लिए मार्केट एक बार आएगा, जो इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब अगर यहाँ पे मार्केट खुला, अगर यहाँ से मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्केट है, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है एक बार ऊपर, मतलब अगर डाउन साइड में हम देखेंगे तो ये इसका ये सपोर्ट होगा ना, है ना। इस सपोर्ट पे एक बार वापस से अगर आता है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, मतलब फ्लैट खुलता है और यहाँ से कंटिन्यू इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, और ये इसको रेस्पेक्ट करके वापस अगर देखने को दिखाई देता है, हमें नीचे कंटिन्यू करता है, तो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस किसके लिए, ये हम पुट के लिए मतलब डाउन साइड में देख रहे हैं, तो डाउन साइड में पुट होता है, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक यहाँ से हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो यहाँ से फ्लैट खुलता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, अप साइड में अगर यहाँ पे मिलता है, अगर हमें अप साइड में यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, मतलब हमारा जो ये रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है, इस पे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, एक बार मार्केट आया यहाँ पे हमें क्लोजिंग देता है प्रॉपर 5-5 मिनट के चार्ट पे, अगर हमें प्रॉपर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ पे चार्ट पे एक बार दिखाई दे रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। और वही अगर बात करें गैप डाउन और गैप अप की, तो गैप अप की मैं पहले बात कर लेते हैं हम एक बार। गैप अप होता है मार्केट, जैसे मार्केट गैप अप होता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये वाला अगर जहाँ अभी जहाँ करंट में मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उससे जस्ट ऊपर जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट हमें क्लोजिंग देता है, मतलब अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है, सॉरी गैप अप खुलता है, और हमें जो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है और उसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब नीचे वापस नहीं आता है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के इस रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस पे भी अगर रेस्पेक्ट करता है, इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू ब्रेक करता है, मतलब रेस्पेक्ट नहीं करके कंटिन्यू अगर ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट हमें इस रेजिस्टेंस तक दिखाई दे सकता है, और फिर उसी तरीके से हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आप एक बार चार्ट पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमें सपोर्ट या फिर क्या कहाँ रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से गैप डाउन का एक बार वही कहा मैंने, जैसे गैप डाउन खुलेगा एक बार यहाँ से वापस आएगा, मतलब इस जगह से हमें वापस नीचे के देखने को मिल सकता है, इस तरीके से मार्केट मूव हो सकता है। और आइए हम एक बार निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में कैसे रहेगा। निफ्टी में भी वही 3 तरीके से ही मार्केट सेम मार्केट खुलता है, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हम 40 पॉइंट का देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो सपोर्ट के लेवल है, अगर सपोर्ट से यहाँ पे इस सपोर्ट से मार्केट एक बार कंटिन्यू करता है, मतलब यहाँ पे फ्लैट खुल के भी अगर यहाँ पे सपोर्ट, इस सपोर्ट पे मार्केट रहा और यहाँ से अगर कंटिन्यू किया अप साइड में, हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट चल सकता है। और अगर इसको भी कंटिन्यू करता है, तो हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तक चल सकता है, और इसको भी कंटिन्यू करता है तो यहाँ से हमें ये दिखाई दे सकता है, तो यहाँ से हमें यहाँ से ये रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। अगर मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, इसको रेस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक, रेजिस्टेंस से वापस हमें जो सपोर्ट के जो लेवल है उस पे आ सकता है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हो सकता है नीचे वाले सपोर्ट तक जा सकता है, और इस सपोर्ट से अगर नीचे वाले सपोर्ट तक जाता है तो हमें ये दिखाई देता है, राइट। उस हिसाब से एक बार हम सेंसेक्स का देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स का हम अगर देखते हैं, तो सेंसेक्स में भी वही सब मार्केट उसी तरीके से मूव करता है, कि जहाँ अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलता है, तो हम क्या देखेंगे, देखो जो हमारा जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसको एक बार ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के लेवल पे एक बार मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ से अगर ब्रेक करता है इसको कंटिन्यू करता है, मतलब एक बार यहाँ पे आया मार्केट, इस तरीके से मूव किया और इसको ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे अगर क्लोजिंग दिया तो यहाँ से एक बार हमें अप साइड में यहाँ तक देखने को मिल सकता है, राइट। अगर मान के चलो इसने क्लोजिंग तो इसने ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है, इसको इसने ब्रेक तो किया, लेकिन जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है इसको एक बार रेस्पेक्ट किया। रेस्पेक्ट किस तरीके से करता है, अब आप देखिए, मैं आपको एक बार पीछे दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है, इसने क्या किया, इसने कंप्लीटली ब्रेक किया है, राइट। तो ब्रेक किया है, तो हमें ऊपर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वहां तक गया। और रेस्पेक्ट कैसे करता है, रेस्पेक्ट अगर आप देखो, आपको सेम उदाहरण दोनों जगह देखने को मिला, इसलिए मैंने बोला आपको, अगर आज आपने ये प्रिडिक्शन को मतलब आज के लिए अगर पहले प्रिडिक्शन को देखा होगा आपने, तो आपको क्लियरली मतलब ऐसे
आपको ऐसे समझ में आया होगा कि कहाँ पे एक्शन वाली चीजें हैं, कि कहाँ से हम कहाँ के लिए देख सकते हैं। आपको प्रॉपरली एक फॉर्मेट मिला होगा कि यहाँ से मार्केट चलता है, तो चार्ट पे हमें ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर रेस्पेक्ट करके नीचे आता है तो नीचे वाला जो सपोर्ट है हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, पीछे वाले एक बार मैं मोस्टली इसी में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो मार्केट है वो किस तरीके से रहा। देखो, सुबह सुबह के टाइम पे अगर हम बात करें तो कंटिन्यू डाउन साइड में हमें देखने को मिला था। डाउन साइड में देखने को मिला था, तो देखो अब ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से एक बार देखो कंटिन्यू इसने किया, कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे जो हमारा जो सपोर्ट का लेवल था यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ से आया, यहाँ तक आया, तो फिर दोबारा से एक बार देखिए आप उसी रेजिस्टेंस तक चला, और दोबारा अगर आया तो इस जो हमारा सपोर्ट का लेवल था वहीं तक आ रहा था, और इसको ब्रेक नहीं कर रहा था कंटिन्यू। आप देखो कि हम बोलते कि 5 मिनट की कैंडल हमें एटलास्ट क्लोजिंग देना चाहिए, है ना। यहाँ पे हमें कोई, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपका ऐसा इसने लिया होगा, पर फिर से क्या किया आपको देखो एक बार, यहाँ से इस जो सपोर्ट के लेवल है यहाँ से एक बार नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चला, यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मतलब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो वापस एक बार नीचे आया, जब यहाँ से निकला, यहाँ से निकला तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वैसे दिखाई दिया, और फिर जो ये रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट, इसको रेस्पेक्ट किया, तो आप देखिए नीचे वाले सपोर्ट तक आपको देखने को मिला। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ में, और कंटिन्यू आप अगर आप देखते हो इसको तो आपको प्रॉपर बहुत चीज़ें ये समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ से हम कैसे रेजिस्टेंस और कैसे सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से किस तरीके का आप मार्केट का मूव रह सकता है वो आप अपने हिसाब से आप दे सकते हो। और हम यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग का मैं कभी भी आपको कोई टिप नहीं देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम प्रेडिक्शन करते हैं, एक दिन पहले मार्केट कैसे रह सकता है हम हमारी प्रेडिक्शन करते हैं। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों, और आपको सब कुछ समझ में आता है, और ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी महत्वपूर्ण लगती है आपको, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी जानकारी है तो एक बार मैसेज में आपका कोई डाउट है, आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है वो पूछ भी सकते हो, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।